Another heartbreak in store for Indian cricket fans or rejoice? Let's find out. 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते, 2009 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2010 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2012 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2014 में फाइनल खेले, वहां पे हार गए, 2016 में सेमीफाइनल से बाहर, 2021 में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2022 में सेमीफाइनल से बाहर और 2024 के आगे है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? भाई जनरली इंडिया हैव बीन अंडर परफॉर्मर्स इन T20 वर्ल्ड कप स्पेशली, और उसके पीछे रीजन आप सोचोगे कि क्या है, क्योंकि आईपीएल इंडिया के पास है, सबसे बड़ी लीग है वर्ल्ड की, बट फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा आ चुका है प्लेयर्स में, और उस तरह के कैप्टन भी नहीं मिल पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट एम एस धोनी जैसे, जो जानते हैं कि वर्ल्ड कप कैसे जिताना है। और फिर एम एस धोनी के अंडर जो प्लेयर्स थे, गौतम गंभीर हो गए, युवराज सिंह हो गए, जहीर खान हो गए, डीप डाउन सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को पता है कि इनका रिप्लेसमेंट हमें कभी मिला ही नहीं है, और इतने प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स की थोड़ी कमी हो गई है टीम में। बात तो सही है। एक आदमी ने 2 वर्ल्ड कप जिता दिए, उसका नाम युवराज सिंह था। गौतम गंभीर ने 2 फाइनल में इतनी महत्वपूर्ण पारी खेली। बात तो सही है भाई। तो अगर आगे बढ़े और ये बात करें कि 2022 के वर्ल्ड कप में क्या गलत हो गया है, 21 के वर्ल्ड कप में क्या गलत हो गया इंडिया के साथ, तो भाई विराट कोहली की सबसे पहले बात करूंगा। लेजेंड ऑफ द गेम, गोड, गालियां मत देना हमें, लेकिन जो स्टैट्स हैं वो बता रहे। तो 2022 में विराट कोहली का था अच्छा सीजन, अच्छा वर्ल्ड कप गया था, 296 रन टॉप स्कोरर थे टूर्नामेंट में, एट एन एवरेज ऑफ 98.66, और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट था 136, ऑल्दो आई थिंक द गेम हैज इवॉल्व्ड वहां से 2 साल में, लेकिन डिसेंट था वो। पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 की इनिंग्स याद आती है सबको। उसके अलावा थोड़ा अंडर परफॉर्म ही किया, सेमीफाइनल में भी काफी स्लोइश इनिंग खेली। इवन नीदरलैंड्स के खिलाफ 50 रन मारे 40 बॉलों में। तो 21 के वर्ल्ड कप की बात करूं अगर मैं विराट कोहली के बारे में, तो उनकी खैर इनिंग भी 3 ही आई, क्योंकि इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। सिर्फ 68 रन एट एन एवरेज ऑफ 34 और सिर्फ 100 का स्ट्राइक रेट। तो ये हमारे सबसे बड़े मैच विनर है, ये इनके पिछले 2 वर्ल्ड कप के स्टैट्स आपके सामने। तो उसमें स्टैट्स हैं, स्टैट्स तो झूठ बोलते नहीं है भाई। और बाकी प्लेयर्स का अगर बता दूं, ये तो सबसे बड़े प्लेयर थे, तो सबसे बड़े प्लेयर। हमारे कैप्टन की अगर मैं बात कर लूं, रोहित शर्मा की, तो वर्ल्ड कप 2022 काफी खराब रहा। 116 रन करे सिर्फ 106 के स्ट्राइक रेट से, और एवरेज था सिर्फ 19.33। और अगर मैं वर्ल्ड कप 21 में चले जाऊं, जिसमें हम ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे, बार बार बोल रहा हूँ मैं ये बात, बट 174 रन एट एन एवरेज ऑफ 34.8 और स्ट्राइक रेट 151। तो कुल मिला के रोहित शर्मा के 290 रन है पिछले 2 वर्ल्ड कप। और उसमें भी स्कॉटलैंड और नामीबिया को आपने जमकर मारा था रोहित शर्मा ने। तो वो 2 मैच भी आप अगर गिन रहे हो, एंड अफगानिस्तान अफगानिस्तान को चलो फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत गनीमत है। हाँ। तो ये स्टैट पैडिंग है एक तरह से। और आपको अब ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या है, आप जाके आपको पता भी होगा और आप जाके देख सकते हो, हमने पूरा एनालाइज करा हुआ है। मोर और लेस सेम टीम ही है भाई। बैटिंग वाइज बात करूंगा, स्काई की बात कर लेता हूँ, अनदर इंपॉर्टेंट बैट्समैन फॉर इंडिया। 239 रन वर्ल्ड कप 2022, 239 रन, 190 का स्ट्राइक रेट और एवरेज 60। तो वो उसमें भी अब थोड़ी स्टार्ट पैडिंग हुई थी नेदरलैंड के खिलाफ, लेकिन परफॉर्मेंस है। साउथ अफ्रीका को भी मारा था। साउथ और नीदरलैंड्स के खिलाफ आपके बाकी बल्लेबाज फेल हुए थे, तो उन्होंने वहां पे मारा थे रन, तो वो रन काउंट कर ही जाएंगे। अगर सूर्या इस तरह से परफॉर्म कर लेंगे तो बाकी सारी कमियां जो है इंडिया की, वो थोड़ी सी ढक सकती हैं, क्योंकि अगर इस तरह से 190 के स्ट्राइक रेट से 60 के एवरेज से आप रन मारोगे तो भाई फिर तो एक आधी कोई वीकनेस होगी वो भी छुप जाएगी। लेकिन सूर्या इन वर्ल्ड कप 21 ओनली 43 रन्स, ओनली 43। आई थिंक ही गॉट 3 इनिंग्स, 3 या 2 जो भी बहुत खराब। और उसके अलावा उसमें एक पाकिस्तान के खिलाफ फेल हुए थे, सबसे बड़ा मैच जो था न्यूजीलैंड के खिलाफ, इनको खिलाया ही नहीं गया था। ईशान किशन, केएल राहुल ओपनिंग, विराट कोहली नंबर 4 पे आ रहे हैं T20 मैच में। तो ये तो हाल थे। चलो और कौन सी प्लेयर्स हैं? देखो भाई, एक वाइस कैप्टन हमारे बात कर लेता हूँ, हार्दिक पांड्या के बारे में। वर्ल्ड कप 2022 से ये सिर्फ बैट के स्टैट्स बता रहा हूँ मैं। 128 रन बनाए हैं 132 के स्ट्राइक रेट से और 25.6 का एवरेज। इसमें 63 रन सेमीफाइनल में, और वो सेमीफाइनल में जहाँ 170 आपके इंग्लैंड ने ऐसे चुटकी बजाते बना दी। जो है वो है, तो काउंट बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 21, 69 रन एट एन एवरेज ऑफ 34.5, 153 का स्ट्राइक रेट, 3 इनिंग आई, उसमें एक में नॉट आउट रह गए। तो भाई यही बहुत
T20 2021 तो बहुत ही ज्यादा हल्का था सब पूरे खिलाड़ियों के लिए, ये तो हम बिल्कुल। मानेंगे। अब हम ऋषभ पंत के बारे में बात करेंगे। हाईली एंटिसिपेटेड उनका नंबर कमबैक वन है। चॉइस विकेट नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर की जो सुनने में आ रहा अभी तक। भाई वर्ल्ड कप 2022 वो खेले, 9 रन 9 बॉल, लेकिन मैच भी 2 ही मिले दो उसमें। मिले। और वर्ल्ड कप 21 में भाई 78 रन, 78 रन। और उसमें भी वो थोड़े बहुत जो उन्होंने रन बनाए थे वो मेरे को याद आता है, वो पाकिस्तान के विराट कोहली के साथ साझेदारी और की। एक वो 27 आए थे 13 बॉल में शायद अफगानिस्तान के खिलाफ, ऐसा हाँ कुछ ऐसा था। कुछ था। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है भाई, बहुत ही ढीली बैटिंग। ये जो स्टैट्स है ये बता रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे बढ़िया कर सकती है, क्या स्ट्रेंथ है, उस पर भी अभी आएंगे। जडेजा की बात कर लूं अगर मैं भाई, सिर्फ बैटिंग के टर्म्स में, बॉलिंग की भी बता दूंगा साथ। 2022 का वर्ल्ड कप खेले नहीं, इंजर्ड थे। 21 के वर्ल्ड कप में 39 रन एट 121 का स्ट्राइक रेट, तो लगा लो 31 बॉलें लेके 39 बनाए, 3 मैच, जितने भी मैच हो खेले। बॉलिंग की भी अगर जडेजा की बात कर दूं, 7 विकेटें थी 21 वर्ल्ड कप में। अब 1 विकेट थी उसमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 3 विकेट थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट और 3 विकेट थी नामीबिया के अगेंस्ट। हाँ तो ये तो यही बात हो गई कि स्कॉटलैंड नमीबिया को तो बुलाया इसलिए गया था कि आप अपने स्टैट्स को बेहतर करो। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ नहीं था। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हम 1 विकेट भी नहीं ले पाए थे, जितना मुझे याद हाँ आता है। तो भाई ये तो बहुत बहुत, और आपका यही बैटिंग ऑर्डर है लगभग। यही है। जायसवाल अगर होते एडिशन तो, एक जायसवाल एक नया एडिशन होगा, केएल अदरवाइज राहुल की जगह। अदरवाइज बिल्कुल सेम टीम है। तो अगर अब भाई बात करूं, एक और जो कमी लगती है, फिर अच्छाइयों पे आएंगे। जनरली लोग अच्छाइयां करते हैं फिर कमियों पे आते हैं। इंडिया चेज में तो बढ़िया रही है T20 वर्ल्ड कप में या T20s में इन जनरल, लेकिन भाई वही जो हम फियर ऑफ फेलियर, प्रेशर हैंडल ना करने वाली बात कर रहे थे, जब स्कोर बनाना पड़ता है पहले, हर बार फेलियर आया है। आया है, बिल्कुल आया है। आप 2022 का वर्ल्ड कप ही ले लो ना, हाँ सेमीफाइनल में आप स्कोर सेट नहीं कर पाए। हाँ 21 में जब बड़ा मैच आया पाकिस्तान के खिलाफ, वो बड़ा मैच आप मानते नहीं मानते क्योंकि पाकिस्तान इतनी ढीली टीम रह गई है, हाँ लेकिन तब भी आप 150 रन बनाए थे आपने। हाँ 2016 में क्या हुआ था, हाँ 2016 में भी एक सौ ऐसी नब्बे रन बनाए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने हरा वेस्ट दिया इंडीज था। हरा दिया था। तो ये आपको पता नहीं होता किस माइंडसेट से खेलना है, आपको किस स्ट्राइक रेट से खेलना है, शायद तभी आपके प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट 130 140। इवन 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट हाँ 130 ही रन बनाए थे 130 रन बनाए। फाइन। तो हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है टीम में कि स्कोर सेट ही नहीं करना आ रहा है टीम को, कि कंडीशंस नहीं पढ़नी आ रही या प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा बड़े मैचेस का। ये समझना बड़ा मुश्किल है, बट लगातार हो रहा है। इवन आप 2023 के वर्ल्ड कप ले ले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हाँ पैट कमिंस ने बॉलिंग ली और रोहित शर्मा ने कहा हम तो जी बैटिंग ही लेते वैसे भी, और फिर स्कोर सेट नहीं कर पाए, कंडीशंस रीड करने में प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो भाई अब थोड़ी सी मतलब अच्छाइयों की तरफ बढ़ते हैं। रोहित शर्मा का जनरली आईपीएल भी अच्छा नहीं गया है, और आपको पिछले 2 वर्ल्ड कप के स्टैट्स बता दिए। बट रोहित शर्मा के अगर एक फेवर में बात जाती है तो वो एक बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है, मतलब उसका बेस्ट आता है बड़े टूर्नामेंट। तो पावर हिटिंग अच्छी करता है वो, और छक्के लंबे मारता है, सब कुछ फेवर में है। तो कुछ मतलब, ये उम्मीद मेरे को जो आपको और मेरे को है ना, वो हमने 2023 वर्ल्ड कप से लगी है शायद, कि आप कम कर रहे थे रोहित शर्मा की, हाँ फॉर्म थोड़ी नीचे लगी हुई थी, हाँ लेकिन जिस तरह की स्टार्ट वो दे रहे थे, हाँ तो शायद बात आपकी सही है, बड़े मैच के खिलाड़ी है। हाँ अभी तक वो दिखे नहीं है T20 वर्ल्ड कप में खास तौर पे, लेकिन उम्मीद करते हैं अच्छा करें। 2000 जैसे 13 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा करा था, 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा करा था, 500 आई थी उसमें। तो वही इसलिए बोल रहा हूँ कि आईसीसी टूर्नामेंट में जनरली रोहित का बेस्ट आता है। आता है। लेकिन अगर रोहित की इन पर्टिकुलर टेक्निकल वीकनेस की बात करें तो भाई लेग स्पिन के खिलाफ फंस रहे हैं। वो जग जाहिर बात है, कुछ और अगर और लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ, स्विंग बॉलिंग के खिलाफ स्पेशली फंसते हैं लेफ्ट आर्म। वो तो हमने आईपीएल में भी देख लिया, ट्रेंट बोल्ट आउट करा था। और मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट और शाहीन अफरीदी के साथ तो 9 को ही खेलना है, मोहम्मद आमिर भी है, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट अपॉर्चुनिटी रोहित शर्मा के पास सबसे बड़ी ये है कि वो जो 11 साल का ड्रॉट है इंडियन क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफी का, वो लेके आए। और हमसे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई खुश नहीं होगा, कोई हमसे ज्यादा दुखी नहीं था 2023 19 नवंबर में, और हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर 29 जून को हमारे हाथ में ट्रॉफी मिली होगी। अब भाई जायसवाल की बात करें अगर थोड़ी, अभी तक जो सुनने में आ रहा है जायसवाल ओपनिंग करेंगे अलॉन्ग विद रोहित। तो जायसवाल की एज सच कोई वीकनेस लगती है तेरे को? एज सच भाई, मतलब ऑफ स्टंप पे अगर आप छोटी गेंद उनको डालते हो तो हमने हाँ देखा आईपीएल में वो फंस रहे हैं, हाँ काफी बार आउट हुए हैं। तो हाँ मुझे अभी तक तो यही वीकनेस लगी, और बाकी टीमों को भी शायद पकड़ में आ गई होगी कि ये इनकी कमजोरी है। बिल्कुल है। और अगर मैं तारीफ की बात करूं, स्ट्रेंथ की बात करूं, तो पावर प्ले बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं पावर प्ले में।
उसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज जो इनके पास जाता है, उसके बाद भी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी ये उसी पेस से खेलते हैं, 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। हालांकि वही बात करेंगे, सैंपल साइज बहुत छोटा है, T20 इंटरनेशनल में तो उससे भी ज्यादा छोटा है, और बट फॉर्म भी नहीं लिया, फॉर्म भी नहीं है। आए हैं वो प्लेऑफ में 46 47, बट बड़े स्क्रैची से थे वो। हाँ। तो लेट्स होप, मतलब मैं तो चाहूंगा कि जायसवाल जैसा यंग ब्लड कुछ बढ़िया करे, क्योंकि थोड़ा एक इन्फ्यूजन तो है नए नए चीज का, वरना हम वही केएल राहुल और रोहित शर्मा और ईशान किशन को देख देख के थोड़ा थक गए थे। अब भाई मेन एमवीपी मेरे हिसाब से जो एमवीपी होगा इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट, वो होगा विराट कोहली। 741 रन आईपीएल में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 155, जिसके लिए बहुत गालियां पड़ रही थी कि स्ट्राइक रेट कहाँ है, एवरेज 62। और उसके पहले तो खैर खेल ही नहीं रहे थे, वो थोड़ा ब्रेक पे थे। अगर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो स्ट्रेंथ भर भर के हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं, प्रेशर, ये जनरली उस टाइप के प्लेयर हैं, रोहित शर्मा की तरह इंडियन टीम में करंट की प्रेशर थोड़ा बहुत चोक करना जानते हैं और बड़े ओकेजन पर राइज करते हैं। लेकिन वीकनेस, वीकनेस एक बता दे भाई, सबसे जग जाहिर जो है। वीकनेस तो वही है जो लेफ्ट आर्म पे फंसते हैं और बीच में स्पिन पे भी फंसते हमने देखा है। श्रेयस गोपाल ने लेग स्पिन करवाते हैं, वो उन्होंने कितनी बार आउट करा है। लेग स्पिन के खिलाफ भी उनकी कमजोरी है, स्पिन ओवरऑल कमजोरी है। लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट तो बहुत ज्यादा फंसते हैं। और इनको अगर रोकना है सामने वाली टीम को, तो जनरली आप पावर प्ले में लगा दो लेफ्ट आर्म स्पिनर को, तो स्कोरिंग इनकी रुक जाती है अगर आउट नहीं भी स्ट्राइक रेट होते। स्पिन के खिलाफ लेफ्ट आर्म पे भाई 110 का है, तो ये तो पावर प्ले के बाद 122 का स्ट्राइक रेट है, तो उसको सुधारना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी दूसरी चीज ये है कि इनकी बड़ी टेंटेटिव अप्रोच रहती है, वही जैसा हमने बोला ना, जब स्कोर सेट करना पड़ता है तो थोड़ा टेंटेटिव अप्रोच होते हैं। विराट कोहली चेज मास्टर जरूर है, हाँ। लेकिन जब पहले इंडिया को टारगेट सेट करना पड़ता है तो थोड़ा सा उनका रिदम नहीं बन पाता उस हिसाब का। अप्रोच थोड़ी उनकी टेंटेटिव है, कंजर्वेटिव है कह सकते हैं। अब भाई स्काई की बात करते हैं, मेन सबसे बंदा। सबसे हाँ, वीकनेस इनकी अगर बात करूं तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स ही हैं भाई। लेफ्ट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट रिसेंटली इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 का रहा है, और बड़े मैचों में थोड़ा कह सकते हैं कि परफॉर्म नहीं करा। तू अग्री करता है इस बात से या नहीं? पर T20 में तो उन्होंने, मैं कहूंगा थोड़ा बहुत करा भी है, लेकिन हाँ, ये आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा वाला हिसाब है। वर्ल्ड कप में थोड़ा 2023 में हमने देखा नहीं चलता। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो भाई भर भर के हैं। मिडिल ओवर्स में 181 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, पेस को 200 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं, और लेग स्पिन को 173 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं। एंड ही इज अनडिसमिस्ड अगेंस्ट लेग स्पिन। जो रोहित शर्मा की कमी है वो स्काई पूरी, तभी मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर स्काई चल जाते हैं तो इंडिया की काफी सारी कमियां छुप जाएंगी। अब भाई पंत की बात करें, पंत के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। ये भी विराट कोहली जरा स्लो स्टार्टर है, मिडिल ओवर्स में फंसते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अच्छा खेलते हैं। और स्ट्राइक रेट इनका 126 ही है इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर इनकी बात करें वीकनेस की, एक सबसे बड़ी है कि ये आ रहे हैं लगभग 1.5 साल के ब्रेक के बाद। ठीक है, आईपीएल में खेले हैं 14 मैच 13 मैच जो भी, और वर्ल्ड कप, लैक ऑफ वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस भी कहना पड़ेगा ऋषभ पंत के लिए कुछ हद तक। हालांकि ये 19 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 21 में मुझे याद, 21 में भी थे, 21 में थे। अब ठीक है, 21 में मौके मिले, 22 में मौके इसलिए नहीं मिले, दिनेश कार्तिक। हाँ, अपॉर्चुनिटी है ऋषभ पंत के पास बहुत अच्छी कि आए, परफॉर्म करें और बताएं कि वो क्यों इतने बड़े प्लेयर हैं। टेस्ट में तो हम उनको बहुत बड़ा प्लेयर मानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट शिवम दुबे। शिवम दुबे की काफी क्रिटिसिज्म हुआ है जब से वो सिलेक्ट हुए थे टीम के लिए, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई आईपीएल में। बट उससे पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे भाई, पेसर स्पिनर सबको धो रहे थे। तो एक तरह से पावर हिटर का रोल कह सकते हैं शिवम दुबे का है, कह सकते हो। और रोल इसलिए भी है क्योंकि वो स्पिन को बीच के ओवर्स में आके मारते हैं, इसलिए शायद उनको लिया भी गया ओवर रिंकू सिंह। तो मतलब होप फॉर द बेस्ट ही है, क्योंकि शिवम दुबे का कोई सैंपल साइज नहीं है वर्ल्ड कप में आपको बताने के लिए। और भाई अब अगर अक्षर की भी बात करूँ ना, मैं अक्षर रह गया था वहां पे। हम कह रहे हैं जडेजा के ऊपर अक्षर खिलाओ, अक्षर खिलाओ। 9 रन है 2 इनिंग में वर्ल्ड कप 2022 में, तो मतलब ठीक है, चांस दे सकते हो आप एक नए प्लेयर को। अब भाई लेट्स मूव ऑन टू बॉलर्स। सबसे बड़ा बॉलर आई थिंक वर्ल्ड का हम इंडिया के पास है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की एज सच कोई वीकनेस समझ नहीं आती। फैज के पास एक है, मुझे पता है वो बोलेगा, लेकिन पावर प्ले की इकोनॉमी की बात करूं भाई 6, और एंड ओवर्स की 17 से 20 ओवर की बात करूं तो 6.5, और विकेट से दबा के लेते हैं। बस इनकी, बस मैं ये बोलूंगा कि बड़े मैचों में जसप्रीत बुमराह कम चले हैं कम चले हैं। मेरे को लोग गालियां मत देने आ जाना, चले हैं लेकिन कम चले हैं। उम्मीद करता हूँ इससे ज्यादा उससे, क्योंकि
बुमराह एक बहुत बड़े लेवल का खिलाड़ी है, हाँ। हम उससे ज्यादा की उम्मीद करते हैं जैसे सही है, विराट कोहली से उम्मीद सही करते है। और एक तरह से ना ये भी एक बात है बुमराह के लिए कि सामने वाली टीम ये सोचती है कि इसके ओवर निकाल दो, हैं। हाँ, स्पेशली 4 ओवर तो निकाल दो, 16 में मार लेंगे रन, क्योंकि 16 में मार लेंगे रन, अगला बॉलर का जो नाम लूंगा मैं सिराज है। हॉट एंड कोल्ड रहता है भाई ये टी20 में, जितना बड़ा फॉर्मेट उतना ये बेटर होता जाता है प्लेयर। टेस्ट बढ़िया, ओडीआई डिसेंट, टी20 में वो परफॉर्मेंस तो नहीं दिख रही। नहीं है, और आईपीएल में भी ढीली ही परफॉर्मेंसेस थी, थोड़ी बाद में आके जरूर हाँ, सुधार हुआ, लेकिन हॉट एंड कोल्ड मेरे को तो कोल्ड ही है। सू चाहे मतलब टीम हार रही हो, सू करना भाई रोनाल्डो वाला। अर्शदीप भाई तीसरे फास्ट बॉलर हैं, या कह लो दूसरे हैं, सिराज हमारे हिसाब से बेंच पे होने चाहिए। अर्शदीप का अच्छा सीजन गया आईपीएल में, 19 विकेटें लिए हैं, जो 12 13 14 मैच जो भी खेले होंगे, इकोनॉमी 10 का। तो क्या देखता है अर्शदीप को, कैसे देख रहा है? डिसेंट परफॉर्मेंस है, मैं तो ज्यादा बुरा बोलूंगा नहीं। हम्म, तो अच्छी बॉलिंग डाली, नई बॉल से भी हेड को आउट करा आखिरी मैच में, हम्म। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके तो जा ही रहे हो। फिर एक और आदमी है भाई इसी टीम में जिसकी कोई खास वीकनेस नहीं है, कुलदीप यादव। हम्म, बहुत बड़ा विकेट टेकर है, और अच्छी इस समय तो बहुत अच्छी रिदम में चलता आ रहा है एवर सिंस वो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो कुलदीप यादव कैसा परफॉर्म करेगा इस वर्ल्ड कप? सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी में से एक होगा कुलदीप यादव, और उनके जो पार्टनर है युजवेंद्र चहल। तो अब युजवेंद्र चहल पे आ जाओ भाई, हाँ, कैसे आप देख रहे हो, क्योंकि ये जो कुलचा की जोड़ी है हमें 2019 वर्ल्ड कप के बाद किसी वर्ल्ड कप में नजर आई, हाँ। और वो भी वेस्ट इंडीज में, जहाँ पे पिच होती है थोड़ी स्लो। यार कुलचा तो बढ़िया ही था। देखो चाहल मेरे हिसाब से टी20 में सबसे बड़ा बॉलर है इंडिया के पास, और उन्हें फाइनली वो मौका मिल गया, हम खुश हैं इस बात से काफी। तो अपॉर्चुनिटी है चाहल के पास अपना वर्थ प्रूव करने का। यहाँ पे बढ़िया विकेट्स लिए हैं, उनके मतलब की विकेट्स हैं वेस्ट इंडीज में। तो यूएसए में पता नहीं कैसी होंगी, बैटिंग फ्रेंडली होंगी मोस्टली, बट वेस्ट इंडीज जो सुपर 8 स्टेज और सेमीफाइनल फाइनल, होपफुली इंडिया वहां तक हो, तो इनके लिए बहुत बढ़िया कंडीशन है। और कोई हार्दिक पांड्या एक बॉलर हमारे पास, हम्म, वो अगर आईपीएल की फॉर्म पे जाओगे तो डर लगेगा, उससे पहले की फॉर्म पे जाओगे है नहीं, सीधा ओडीआई वर्ल्ड कप में वो बाहर हो गए थे बीच में। तो हार्दिक पांड्या को कैसे देख रहा है, कुछ है चांस भाई, क्या करेगा हार्दिक वो? पांड्या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके तीसरे पेसर हार्दिक पांड्या हो, अगर आप 3 स्पिनर खिला रहे हो। जायज। 8.16 का इकोनॉमी लेके वो आ रहे हैं अपने साथ। हम्म, ठीक है, मैं बोलूंगा डिसेंट इकोनॉमी है, लेकिन आपने जैसे बोला कि काफी लंबे समय के बाद इंडिया की जर्सी में देखेंगे, हाँ, तो वो अपनी फिटनेस बनाए रखे मैं, और रोहित के साथ चल रहा है तो हाँ। भाई। बाकी उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या की जिंदगी में जो भी चल रहा है इस टाइम, हम उस पर कम पर्सनल कमेंट नहीं करते, लेकिन वो रिडेम्पशन उनको मिले सॉर्ट ऑफ, और वो इंडिया को रिडीम करके दिखाएं, और वर्ल्ड कप एक कंटेंडर बना के दिखाएं प्रॉपर। इसके अलावा भाई अब ये बात कर लेते हैं कि इंडिया कहाँ तक जा रही है। उसके अलावा तो आई थिंक हमने सारे बेसिस कवर कर लिए। मेरी जो टॉप 4 में नहीं है इंडिया, हाँ, मेरी टॉप 4 में है ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, इंग्लैंड है, हाँ। न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। हाँ, मेरे को लगता है कि इंडिया अभी शायद से वो फॉर्मूला डिकोड नहीं कर पाई है टी20 का, कि खेला कैसे जाता है, हाँ, और इंडिया को तकलीफ आने वाली है आगे आने वाले मैच। मेरे हिसाब से इंडिया सेमी तक तो जा रही है। अब वहां पे आगे देखते हैं, अगर वही है सिंपल बहुत क्लोजिंग स्टेटमेंट, अगर आप फिनिशर इंडिया के देखोगे, जडेजा, पांड्या, अक्षर और दुबे कह सकते हो कुछ हद तक। साउथ अफ्रीका में क्लासन दिखता भाई, और वेस्ट इंडीज में चला जाऊंगा तो रॉबमन पॉवल, रोमारियो शेफर्ड ने अभी क्या किया था देखा, और सिमरन हेटमायर। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो अभी हम घुस ही नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड की साइड बहुत तगड़ी दिख रही है इस सीजन। मेरी तो मैं बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीतेगी ये वर्ल्ड कप। आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया के कोई रियलिस्टिक चांसेस हैं इस वर्ल्ड कप में? हमें कमेंट करके बताओ, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमें ये भी कमेंट कर देना आप किसकी देखना चाहते हो प्रीव्यू, ऐसा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। तो थैंक यू सो मच।